नमस्ते, मैं सर्वेश सिंह आज आपको स्कोप डीएलपी एंड एम्प्लॉय मॉनिटरिंग सॉल्यूशन का लाइव डेमो दिखाने जा रहा हूं। यह सॉल्यूशन एक यूनिक कॉम्बिनेशन है डीएलपी एंड एम्प्लॉय मॉनिटरिंग सॉल्यूशन का, जिसमें आपको डेटा लीक प्रोटेक्शन जैसे कि आपका जो भी डेटा होता है वो डेटा बाहर जाने से ही आपको रोकने में मदद करता है। अगर आपके कोई भी एम्प्लॉय किसी भी तरीके का डेटा बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपको ये प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ आप एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी भी मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि यूज़र ने कितने बजे लॉगिन किया, कितने बजे लॉग आउट किया, कितने कितनी देर उसकी एक्टिविटी थी, कितनी देर वो काम में प्रोडक्टिव था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस सॉल्यूशन के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक ऑनलाइन और बॉस ऑफलाइन। सो इस तरीके के आपको 2 कंसोल मिलते हैं, जिसमें एक ऑनलाइन कंसोल होता है और एक ऑफलाइन कंसोल होता है। तो ऑनलाइन कंसोल में आपको लाइव एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, जिसमें कि आपको जो भी लाइव एक्टिविटी हो रही है कि यूज़र क्या कर रहा है अभी के समय पे, वो आप देख सकते हैं। और ऑफलाइन कंसोल में आपको जो भी पास्ट की एक्टिविटीज़ है कि जैसे अगर किसी यूज़र ने कोई डेटा ट्रांसफ़र किया है तो उसकी रिपोर्ट, या अगर सॉल्यूशन ने उसको ब्लॉक किया है तो उसकी रिपोर्ट, या यूज़र की जो भी प्रोडक्टिविटी है, उसका टाइम है, उस कितने बजे लॉगिन किया था, कितने बजे लॉग आउट किया था, वो सारी पास्ट की एक्टिविटीज़ आपको ऑफलाइन कंसोल में मिल जाती है। तो पहले मैं आपको ऑनलाइन कंसोल के बारे में दिखाता हूँ, उसके बाद हम ऑफलाइन कंसोल के बारे में जानेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो भी ऑनलाइन यूज़र्स हैं वो दिख जाएँगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे आपको डिपार्टमेंट के अंदर जो भी ऑनलाइन यूज़र्स हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएँगे। और जो आपके पूरे यूज़र्स हैं, बाकी के जितने भी यूज़र्स हैं जो अभी ऑनलाइन नहीं है, वो आप ऑफलाइन में उनकी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं, जो भी उनकी पास्ट की एक्टिविटीज़ थी। और यहाँ पे आपको सिर्फ़ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ दिखाई देगी। तो जैसे कि ये मेरा सिस्टम है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप इस यूज़र की लाइव एक्टिविटी देख सकते हैं। लाइव एप्लीकेशंस देख सकते हैं जो भी इस यूज़र ने स्टार्ट की हुई है, या जिन सारे एप्लीकेशंस इसने ओपन करके रखे हैं, वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जैसे कि गूगल क्रोम में ये मैंने 3 विंडो ओपन की है, तो ये 3 विंडो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद जो भी एप्लीकेशंस ओपन है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, तो ये आरडीपी का एप्लीकेशन ओपन है। फिर यहाँ पे आउटलुक के 3 विंडो ओपन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 तरीके विंडोज़ ओपन है। तो इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये जो है लाइव एप्लीकेशन, जो रनिंग एप्लीकेशन है वो दिखेंगे आपको। और जो एप्लीकेशन जैसे यूज़र ने यूज़ किए हुए हैं कि जैसे कल की डेट में उसने कितना टाइम स्पेंड किया था कौन से एप्लीकेशन पे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफलाइन कंसोल में दिखेगी। है। इसके बाद आपको देखना है कि वो यूज़र क्या कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो दूसरा मेरा लैपटॉप है, यहाँ पर यूज़र ने amazon.in वेबसाइट ओपन की है, जहाँ पे एप्पल मैकबुक की डिटेल्स वो देख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे इस यूज़र ने ये सेम एप्लीकेशन अभी ओपन किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर उसका नाम दिख रहा है। और जैसे ही यूज़र अगर किसी और एप्लीकेशन पे स्विच करता है, तो वहाँ पे ऑटोमैटिकली जो नाम है, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे यूज़र ने अभी कुछ एप्लीकेशन चेंज किया है, तो यहाँ पे ऑटोमैटिकली कुछ 1 आध 2 सेकंड में वो आपको नाम डिस्प्ले होने लगेगा। जैसे यहाँ पे चेकपॉइंट वीएमवेयर वर्कस्टेशन ओपन किया हुआ यूज़र ने, वो यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको देखना है कि वो यूज़र एक्चुअल में क्या कर रहा है, तो लाइव स्क्रीनशॉट आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, यूज़र की लाइव स्क्रीन देखेगा कि यूज़र यहाँ पे क्या काम कर रहा है। ये आप लाइव स्क्रीन देख पा रहे हैं। अब और इसको आप पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस स्क्रीनशॉट को। इसके बाद अगर आपको लाइव स्क्रीन देखनी है कि आपको रियल टाइम में देखना है कि उसकी क्या एक्टिविटी हो रही है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन कंट्रोल पे क्लिक करते हैं, तो जो भी वो यूज़र मूवमेंट कर रहा है, वो पूरी मूवमेंट को भी आप ट्रैक कर पाएँगे। तो जैसे हम रिमोट एक्सेस लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आपको ये दिखेगा। तो ये यूज़र आप जैसा कि देख पा रहे हैं, वीएमवेयर से इस यूज़र ने अब अमेज़न की वेबसाइट ओपन की, जहाँ पे एप्पल मैकबुक के बारे में देख रहा है, ठीक है? अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र ने बैक किया हुआ है।
ठीक है, दूसरे टैब पर गया, सॉरी, दूसरे टैब पर गया, यहाँ पे जो एक्टिविटी, तो ये आप लाइव इसकी देख पा रहे हैं कि ये अभी जो भी एक्टिविटी कर रहा है, तो आप जैसे कि अ, मैं इसको screen करता हूँ, फुल स्क्रीन। तो ये आपकी लाइव एक्टिविटी चल रही है, तो यूजर जिस पे भी क्लिक कर रहा है वो आपको लाइव यहाँ पे दिखेगा, और आप देख पाएंगे कि यूजर क्या कर रहा है। और यहीं पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको रिकॉर्ड टू फाइल का ऑप्शन आता है, या स्क्रीनशॉट का। तो अगर आपको लगता है कि यूजर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है, तो आप इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड टू फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप रिकॉर्ड टू फाइल करेंगे तो आपके सेम सिस्टम पे ये पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, तो आप उसको डॉक्यूमेंट या डाउनलोड जहां भी चाहे आप सेव कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे तो ये यूजर की जो भी एक्टिविटी हो रही है, इन सारी एक्टिविटीज को ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेगा। और अभी क्या कर रहा है, ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ये हमको सिर्फ लाइव दिखा रहा है कि यूजर क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो मैं एस्केप बटन प्रेस करूंगा, ये विंडो क्लोज हो जाएगी। इसी के साथ वेबकैम की आप इमेज देख सकते हैं कि अगर यूजर ने वेबकैम, तो वेबकैम इमेज इसलिए कि सिस्टम के सामने कौन बैठा है उसे देखने के लिए। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, तो सिस्टम के सामने कौन बैठा है, तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर हुआ है, तो आप देख सकते हैं। राइट, और इसको भी आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर सेम भी एक्टिविटी आपको वेबकैम कंट्रोल में आपको लाइव स्क्रीन दिखेगी कि सिस्टम के सामने कौन बैठा है और वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, तो आप उसकी लाइव फुटेज देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं वी साइन कर रहा हूँ, तो आपको लाइव यहाँ पे पता चल रहा है कि कौन सा यूजर यहाँ पे बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है। ठीक है, और सेम इसको भी आप इसी रिकॉर्ड टू फाइल कर सकते हैं। तो जैसे आप वेबकैम कंट्रोल पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ही आपको रिकॉर्ड टू फाइल का ऑप्शन आ जाता है। तो सेम जैसे स्क्रीन कंट्रोल को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वैसे ही वेबकैम को भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऑडियो कंट्रोल है। तो ऑडियो कंट्रोल पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो आपको लाइव आवाज सुनाई देता है कि लाइक अगर सिस्टम के सामने जैसे जो यूजर है वो सिस्टम के सामने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी करे, या कुछ फोन पे बात कर रहा है जहां पे वो कुछ अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ एक्टिविटी हो रही है ऐसी कुछ, तो आप उसको लाइव सुन सकते हैं। तो ऑडियो कंट्रोल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये आपको ऊपर माइक्रोफोन और नीचे स्पीकर, तो ऊपर माइक्रोफोन और नीचे स्पीकर की आवाज आपको लाइव ये सुनाता है। आप लाइव सुन सकते हैं और आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ही आपको F12 का बटन मिलेगा, सॉरी, F12 का बटन आप प्रेस करेंगे तो वो दोनों वॉइसेस को रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से टेक्स्ट टू स्पीच है। तो जो भी यूजर सामने बात कर रहा है, तो जैसे ऑडियो कंट्रोल में आपने देखा कि लाइव आवाज आपको सुनाई दे रही है स्पीकर की और माइक्रोफोन की। और टेक्स्ट टू स्पीच में, स्पीच टू टेक्स्ट में क्या है, जो भी माइक्रोफोन से आवाज ट्रांसमिट हो रही है उसको ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और आप उसको पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा जो भी मैंने कुछ अभी बोला है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे तो यहाँ पे ये सारी बातें टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई, और आप इसको स्पीच को F12 बटन प्रेस करके आप इसको टेक्स्ट में सेव कर सकते हैं। तो कोई हिंदी में बात कर रहा है या कोई लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, तो वो सारी चीजें आपकी टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन उसके बाद यहीं से आप सिस्टम को लॉक कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको सिस्टम को लॉक करना है, अ, आपका सिस्टम को मैसेज भेजना है, या किसी भी सिस्टम पे कोई भी, तो जैसे मैं मेरे ही सिस्टम पे मैसेज भेजता हूँ कि जैसे मुझे लगता है कि जो यूजर है वो फेसबुक ओपन करके बैठा हुआ है, तो मैं लाइक टाइप करता हूँ क्लोज फेसबुक नाउ। तो जैसे मैंने ये टाइप किया तो क्या हुआ कि यूजर को इमीडिएटली मैसेज, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सिस्टम पे ये मैसेज डिस्प्ले हो गया, क्लोज फेसबुक नाउ। तो इसी तरीके से आपको किसी भी यूजर को या डिपार्टमेंट को एक साथ कोई मैसेज भेजना है तो आप डायरेक्टली यहीं से भेज सकते हैं। और मैसेज एंड लॉक ऑप्शन में क्या होगा कि जो भी आप मैसेज भेजेंगे वो मैसेज तो जाएगा, साथ ही साथ सिस्टम भी लॉक हो जाएगा। तो जैसे ही मैसेज रीच होगा सिस्टम इमीडिएटली लॉक हो जाएगा यूजर का। ठीक है, फिर यहीं से आप ऑनलाइन कंसोल से ही आप सिस्टम को रिबूट या पावर ऑफ कर सकते हैं। कोई भी आपको कमांड रन करनी है तो आप कमांड भी रन कर सकते हैं, कि जैसे जीपी एडिट की कमांड रन करनी है, या कोई ऐसी कमांड रन करनी है आपको बैकएंड से कि जिसका इफेक्ट आपको एंड पॉइंट पे होना चाहिए, आपके यूजर के सिस्टम पे होना चाहिए,
और यूजर को पता भी ना चले कि आपको कोई साइलेंट कमांड रन करनी है, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो कोई सीएमडी की कमांड रन करनी है या पावर शेल की कमांड रन करनी है या कुछ भी ऐसा कुछ करना है, तो वो आप यहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्लस यूजर को सिस्टम लॉग ऑफ करना है, लॉक करना है, एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करना है, तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये जो राइट साइड में आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो भी एक्टिविटी यूजर कर रहा है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे एंड कीवर्ड मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो ये यूजर ने कहीं पे एंड कीवर्ड यूज किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये मेरे ही सिस्टम की एक्टिविटीज दिखा रहा है। तो जैसे आप डीएलपी स्पीच, तो यहाँ पे मैंने एंड डिफाइन करके रखा है। तो जैसे मैं कोई भी एंड ऐसा कोई कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने डीएलपी एंड एम्प्लॉय मॉनिटरिंग ऐसा यूज किया, तो जितनी बार मैं एंड यूज करूंगा उतनी बार ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ये नोटिफिकेशन देगा। आपको लाइव नोटिफिकेशन आएगी कि आपके यूजर ने क्या बातें की या क्या वो एक्टिविटी कर रहा है। अब जैसे अगर मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ और मैं गूगल में सर्च करता हूँ जॉब्स फॉर सेल्स मैनेजर, ये मैं सर्च करता हूँ गूगल में, मैंने सर्च किया तो यहाँ पे ये सर्च हो गया। तो मैंने जॉब कीवर्ड जो है वो भी मैंने थ्रेड लिस्ट में डाला हुआ है। तो जैसे ही जॉब कीवर्ड यूज होगा तो ये यहाँ पे दिखाई देगा। तो थोड़ा सा एक आध कुछ सेकंड्स का डिले हो सकता है, बट यहाँ पे ये दिखा देगा जो भी आप एक्टिविटी यूजर कर रहा है, तो उसका इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सब मैं कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहीं पे नोटिफिकेशन आएगा। और ये जो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही सेम नोटिफिकेशन आप आपके ईमेल पर या फिर टेलीग्राम पर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही सेम नोटिफिकेशन आपको ईमेल और टेलीग्राम पे भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स थे ऑनलाइन कंसोल के, जो मैंने आपको दिखाया। अब हम आते हैं ऑफलाइन कंसोल पे। तो यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन कंसोल का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लॉग इन करेंगे, सेम पासवर्ड। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंसोल का सेम पासवर्ड होगा। और यहाँ पे आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि आपका ऑनलाइन का एक्सेस किसी यूजर को देना है या नहीं देना है, या ऑनलाइन में भी आपको किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का एक्सेस देना है। कि जैसे मान लीजिए जैसे भी ये सारी चीजें दी हुई है, तो आप चाहते हैं कि जो मैं यूजर को एक्सेस दे रहा हूँ तो उसको स्क्रीन कंट्रोल या वेबकैम कंट्रोल ये नहीं देना है। ठीक है, सिस्टम पावर ऑफ का एक्सेस नहीं देना है। तो आप चाहें तो उसको सिर्फ दिखेगा कि कितने यूजर ऑनलाइन है, बाकी इन सारे एक्टिविटीज का मैं एक्सेस उसको चाहूं तो मैं नहीं दूंगा। तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। सेम ऑफलाइन कंसोल में भी, तो ऑफलाइन कंसोल में भी आपको किस रिपोर्ट का एक्सेस किसको देना है नहीं देना है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट चाहिए, यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं रिपोर्ट विजार्ड। तो अब रिपोर्ट विजार्ड में यहाँ पे आप एक साथ एक ही डॉक्यूमेंट पे आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएंगी। तो आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको अगर इंडिविजुअल कोई रिपोर्ट चाहिए, तो आपको देखना है कि यूजर का टाइमिंग क्या है, कि यूजर ने क्या क्या टाइम स्पेंड किया हुआ है, कितना टाइम स्पेंड किया है, ये आपको देखना है। तो जैसे मैं सेवन, एक डेट सेलेक्ट करता हूँ सेवन की, या आप मल्टीपल डेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 to 7 का देखना है मुझे या ओनली 7 का देखना है, तो मैंने यूजर टाइम सेलेक्ट किया। यहाँ जनरेट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे यूजर, जितने भी मेरे यूजर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उन सभी सभी एम्प्लॉयज की पूरी एक्टिविटी दिख जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी यूजर है सबका यहाँ पे नाम दिख रहा है, यहाँ पे डेट दिख रहा है सेम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्राफ दिख रहा है, रेड ग्राफ में जो रेड कलर दिख रहा है दैट इज एक्टिव टाइम, और जो ग्रे दिख रहा है वो आइडल टाइम है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप राइट में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देख पाएंगे कि यूजर ने लॉग इन 9:53 पे किया था, लॉग आउट 7:36 पे किया था शाम के। और उसका जो सिस्टम ऑन टाइम था वो 9 hour 43 minutes का था, और जो एक्टिव टाइम था तो 9 घंटे 43 मिनट में यूजर ने सिर्फ 3 घंटे 52 मिनट काम किया है। यहाँ पे यूजर का लैपटॉप पूरे 23 घंटे 40 मिनट ऑन था, बट यूजर ने काम सिर्फ 2 घंटे किया है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि यूजर लैपटॉप कितने देर ऑन रख रहा है बट काम कम कर रहा है। ठीक है, तो लॉग इन टाइम, लॉग आउट टाइम, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब इसी रिपोर्ट को आप एक्सेल में या पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिपोर्ट विजार्ड दिखा रहा था। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पैंसर आईटी मतलब पूरी कंपनी सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए।
यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो जनरेट पर क्लिक करूंगा तो जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने सेलेक्ट की थी वो सारी इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी और सारे एम्प्लॉयज के लिए जनरेट हो जाएगी। और जो डेट मैंने सेलेक्ट किया तो अभी मैंने सिर्फ 7 डेट सेलेक्ट की हुई है। अगर मैं 1 to 7 सेलेक्ट करता हूँ या 1 to 8 सेलेक्ट करता हूँ तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। अब ये रिपोर्ट मुझे जिप करके रखनी है तो मैं जिप करके डाउनलोड कर सकता हूँ। पीडीएफ में रखनी है तो मैं पीडीएफ में भी रख सकता हूँ। तो जैसे मैं पीडीएफ पर क्लिक करता हूँ तो ये पीडीएफ में रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। अब चूंकि इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन थी तो ये आपकी जो पीडीएफ का डॉक्यूमेंट बनेगा ये काफी बड़ा बनेगा। तो इसके लिए अगर आपको छोटी फाइल चाहिए या कम साइज की फाइल चाहिए तो आप उस तरीके से चूज कर सकते हैं कि आपको क्या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। सिर्फ वही आप चूज करेंगे कि बाकी की इंफॉर्मेशन आप चूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो लोड होने में टाइम लेगा। और यहाँ पे आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं कि आपको टैब ओपन होगा और टैब में ही आपको जीयूआई के जरिए आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑल रिक्वायर्ड, यहाँ पे जो ऊपर की रिपोर्ट देख सकते हैं ये ग्रुप रिपोर्ट दिखा रहा है। तो यूजर टाइम पे मैं क्लिक करूंगा तो ये 7 तारीख की सारी यूजर्स की मुझे रिपोर्ट दिखा रहा है। क्लिपबोर्ड में क्लिक करूंगा तो यूजर्स ने जो भी कुछ कॉपी किया हुआ है, जो भी कीवर्ड कॉपी किए, ईमेल या कुछ भी डेटा वो कीवर्ड कॉपी करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। तो अलग अलग यूजर्स की अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी। यूजर ने कुछ स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है, फोटो कॉपी की है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये यूजर ने स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, प्रिंटिंग किया हुआ है, इंटरनेट सर्च किया हुआ है यूजर ने तो वो भी आप यहीं पे रिपोर्ट में देख सकते हैं। तो जो भी कुछ यूजर ने सर्च किया हुआ है आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो जैसे ये मेरा सिस्टम है, मैंने जो भी कुछ सर्च किया हुआ है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है। ठीक है, अब ये सारी रिपोर्ट को आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं अलग से। तो ये सारी मतलब जो भी आप यहाँ पे व्यू कर रहे हैं उन पर्टिकुलर रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके रिस्पेक्टिव फॉर्मेट में, एक्सेल में या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल सेंडिंग की तो जो भी डेटा मैंने ट्रांसफर किया है या यूजर्स ने अपलोड किया है कहीं पे भी वो भी आप देख सकते हैं। अब जैसे ये मेरे सिस्टम की डिटेल है, यहाँ पे मैंने आउटलुक में मेल करते समय मैंने ये जिप फाइल जो है वो अपलोड की है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरी इंफॉर्मेशन, फिर इसको भी आप एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, ये पीडीएफ अभी भी ओपन हो रहा है। तो बड़ी फाइल है तो उसको थोड़ा ओपन होने में टाइम लगेगा, ये हम बाद में देखेंगे। तो ये तरीके से आप मल्टीपल रिपोर्ट्स एक ही डॉक्यूमेंट में आप देख पाएंगे। ठीक है, फिर आपको एनालिटिक रिपोर्ट चाहिए, यूजर्स को कंपेयर करना है आपको कि कौन सा बेस्ट एम्प्लॉय है कौन सा लीस्ट एम्प्लॉय है, तो उसकी भी आप रिपोर्ट, एनालिटिक रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं जिसमें आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो एवरेज लेटनेस, तो आपके टोटल एम्प्लॉयज का मिला के 33 मिनट्स का लेटनेस है और ओवरवर्क भी 1 आवर 16 मिनट्स का है। तो जो आपके एम्प्लॉयज का कम्युलेटिव जो एवरेज ओवरवर्क है वो 1 आवर 16 मिनट्स का है। ठीक है, फिर टॉप 20 एम्प्लॉयज जो कि लेट आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे एम्प्लॉयज जो है वो लेट लॉग इन करते हैं। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयज हु ओवरवर्क डेली, तो जो भी एम्प्लॉयज आपके ओवरवर्क करते हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल रिपोर्ट। अभी आपकी लेस एक्टिव एम्प्लॉयज जो कंप्यूटर पे सबसे कम रहते हैं, कब सबसे कम एक्टिव होते हैं, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कंप्यूटर पे मोस्ट एक्टिव एम्प्लॉयज, तो ये जो एम्प्लॉयज है ये सारे मोस्ट एक्टिव एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उनकी पूरी एवरेज इंफॉर्मेशन आपको ये दिखा देता है। तो ये रिपोर्ट ज्यादा दिन की अगर आप देख रहे हैं और सारे यूजर्स की देख रहे हैं तो उनके लिए आपको ये मोर इफेक्टिव रिपोर्ट हो जाएगी जहां पे आप सबकी एक साथ देख पाएंगे। अब ये आपको कम्युलेटिव एम्प्लॉयज की दिखा रहा है, ये सारे एम्प्लॉयज की दिखा रहा है। आपको अगर कोई एम्प्लॉय चूज करके देखना है या आपको सिर्फ इसी एम्प्लॉय का देखना है तो आप इनका सेलेक्ट करके सिर्फ इनकी एक्टिविटीज को पूरा देख सकते हैं। इन्होंने टोटल एक्टिव कितने थे, प्रोडक्टिव कितने, अनप्रोडक्टिव कितने थे, प्रोडक्टिव कितने थे। फिर जॉब सर्च कोई कीवर्ड इन्होंने यूज किया है क्या, नहीं किया है। फिर इनको 10 में से 10 पॉइंट ऑफ मिलते हैं लीडरशिप में, तो इनका जो रिस्क स्कोर है वो बहुत ही कम है। तो ये यूजर जो है वो 10 आउट ऑफ 10 है, तो इनका हायर स्कोर है। तो ये स्कोर भी आपको डिफाइन करके देता है लीडरशिप का। ठीक है, तो अलग अलग रिपोर्ट आपको अलग अलग चीजें मिल जाती हैं, यहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद आप रिस्क एनालाइजर, तो आपको अगर रिस्क देखना है कि कौन से एम्प्लॉय का कितना रिस्क है,
वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, कैसे एक्टिविटी कर रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने ऑनलाइन स्क्रीन में आपको दिखाया था थ्रेड्स, ऑनलाइन जो भी लाइव थ्रेड्स, लाइक जो भी कीवर्ड हमने डिफाइन किए हुए हैं थ्रेड लिस्ट में, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्मफुल कितने क्या यूज किया। तो यहाँ पे एक इंस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है हार्मफुल का, तो यहाँ पे ये कीवर्ड यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी यूजर ने यूज किया हुआ है, यहाँ पे 10 प्रोडक्टिव वर्क किए हुए हैं, तो ये क्लाउड डीएलपी ये सब प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन में ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे ये तरीके से आपको इंफॉर्मेशन प्लस प्लस कौन से एप्लीकेशन यूज किए हुए हैं और कितना टाइम स्पेंड किया है, वो भी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे दिख जाती है। ठीक है, इस पूरी रिपोर्ट को आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। और अदर्स में अगर जो कैटेगराइज नहीं है उस पे अगर किसी ने विजिट किया है, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे देखिए दूसरे यूजर का 4 इंफॉर्मेशन आ रहा है। यहाँ पे पैंजर कीवर्ड जो है वो 4 बार यूज किया है। तो जो कीवर्ड पूरा यूज किया हुआ है, कहाँ पे यूज किया हुआ है, वो भी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे दिख जाती है। तो यहाँ पे 6 कीवर्ड्स, तो यहाँ पे स्कोप, बेम्बू, आईएम, पैंजर, यहाँ पे मैंने कहाँ कहाँ पे वेम्बू कीवर्ड यूज किया है, ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे ही मिल जाती है। फिर यूजर टाइम मैंने दिखाया, कंसोलिडेटेड लाइट, तो ये आप सिंगल यूजर की देख सकते हैं, जैसे मेरे यूजर की दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे सिस्टम की डिटेल है, मेरी डिटेल है, जो कि आपको यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल ये एक दिन की इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे मेरे सिस्टम जो है मेरा 13 आवर 57 मिनट्स ऑन था। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन एप्लीकेशन पे मैंने 52% काम किया है, 4 आवर 36 मिनट्स, और इंटरनेट पे 1 आवर 31 मिनट्स काम किया। तो टोटल दोनों मिला के मैंने 6 आवर 7 मिनट्स काम किया हुआ है। जहाँ पे ये अल्ट्रा व्यूअर का एप्लीकेशन, आउटलुक का एप्लीकेशन यूज किया हुआ है, तो अल्ट्रा व्यूअर पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, 1 आवर 35 मिनट्स, आउटलुक पे 1 आवर 18 मिनट्स, वेब व्हाट्सएप एनीडेस्क, तो जो भी एप्लीकेशंस मैंने काम किए हुए हैं वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारे एप्लीकेशंस की डिटेल आपको मिल जाएगी, और इस रिपोर्ट को आप एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो भी वेबसाइट्स विजिट की हैं उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी, और उन वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड किया है वो भी इंफॉर्मेशन आपको ये यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो ये जो भी पास्ट की एक्टिविटी है, तो जैसे आज हम 7 की डिटेल दिख रहे हैं, 7 मार्च की। तो यहाँ पे 7 मार्च की डिटेल, तो व्हाट्सएप पे मैंने 55 मिनट्स टाइम स्पेंड किया हुआ है। ठीक है, अमेजोन की वेबसाइट पे मैंने 7 मिनट्स स्पेंड किया, तो इस तरीके से आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी। और इन सारी वेबसाइट्स पर मैंने जो भी कीवर्ड्स टाइप या कॉपी पेस्ट किए हैं, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कीवर्ड टाइप किए हैं या कॉपी पेस्ट किए हैं। तो ये ऑप्शनल है, आपको इनेबल रखना है तो आप इनेबल रख सकते हैं, इनेबल नहीं रखना है तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी जो भी कॉपी पेस्ट या टाइप की गई है। फिर इसको आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। सेम ही इसी तरीके से एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जो भी एप्लीकेशन यूज किए, कितना टाइम स्पेंड किया है, और उन एप्लीकेशन पे जो भी कुछ टाइप या कॉपी पेस्ट किया है वो भी आप इंफॉर्मेशन यहीं पे देख पाएंगे। ठीक है, तो ये स्क्रीन ओपन हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे आउटलुक पे 45 मिनट्स, फिर अल्ट्राव्यूर पे 38 मिनट्स, तो एक एक सेशन। तो वहां पे जो आपने देखी कंसोलिडेटेड लाइट रिपोर्ट देखी, तो वहां पे कम्युलेटिव दिखा रहा था कि अल्ट्राव्यूर पे पूरा 1 आवर 38 मिनट्स का टाइम स्पेंड किया है। बट यहाँ पे मैंने पार्ट पार्ट पे लिया, तो मैंने ये पहले किसी एक यूजर का लिया था, फिर ये दूसरे यूजर का एक्सेस लिया था, ये तीसरे यूजर का एक्सेस लिया था। तो ऐसे ऐसे करके मैंने कब कौन से टाइम पे, तो ये मैंने 2:09 पे लिया था, ये मैंने 10:35 पे एक एक्सेस लिया था, ये मैंने 3:21 पे एक्सेस लिया था। तो अलग अलग टाइम पे मैंने एक्सेस लिया, तो इस हिसाब से वो अलग अलग टाइम दिखा रहा है। और उन एप्लीकेशंस पे मैंने जो भी कुछ कॉपी पेस्ट या टाइप किया था, वो भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, एनीडेस्क है, एनीडेस्क पे मैंने ये सब टाइप किया हुआ है। क्विक असिस्ट है, क्विक असिस्ट पे मैंने ये पासवर्ड टाइप किया था। ठीक है, ये अल्ट्रा व्यू, तो जो भी कुछ टाइप कॉपी पेस्ट किया है उस वो आप देख सकते हैं और पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, जहाँ पे आपको
पाई चार्ट दिखेगा पूरी इंफॉर्मेशन की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम एट वर्क, कितना टाइम दिया हुआ है। एक्टिव एक्टिव पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन और साइट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करूंगा तो सेम जो अभी हमने रिपोर्ट देखी एप्लीकेशन की, तो वही सेम रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरी। और आप इसको फिर पीडीएफ में आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये पाई चार्ट को भी आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। फिर यहाँ पे जियो लोकेशन भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर यूजर का जो भी लोकेशन है, अगर आपको लोकेशन ट्रैक करना है, तो आपको देखना है कि आपका जो यूजर है वो इस पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ पर अवेलेबल था। तो ये आप टाइम सेट कर सकते हैं कि एवरी 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स पे ये आपका लोकेशन ट्रैक करे, उस यूजर का लोकेशन ट्रैक करे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे मैं इस लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पे जो दिख रहा है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये गूगल मैप ओपन करके आपको लोकेशन पिन पॉइंट करेगा कि ये यूजर इस पर्टिकुलर टाइम पे कहाँ पे बैठा हुआ था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये गूगल का पेज ओपन हो गया है, गूगल मैप का। और यहाँ पे ये लोकेशन पिन पॉइंट कर रहा है कि ये यूजर कहाँ पे बैठा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यूजर मेरठ में था, उत्तर प्रदेश में, जहाँ से ये यूजर काम कर रहा था। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को भी आप एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप टाइम शीट, तो एचआर रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि यूजर कब absent था, कब उसने काम किया, कब उसने काम नहीं किया। ठीक है, बिगिन वर्क एंड एंड वर्क, तो यूजर का लॉग इन टाइम एंड लॉग आउट टाइम आपको मिल जाता है। एक्टिव कितना देर था वो, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन, तो 3 तारीख को यूजर 6 आवर 50 मिनट्स था, 7 आवर्स। फिर यहाँ पे थर्सडे को 6 तारीख को यूजर जो है 1 आवर 31 मिनट्स एक्टिव था। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। फिर इसको भी आप एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फाइल सेंडिंग, तो जो भी यूजर ने फाइल्स सेंड की है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। जो मैंने डीएलपी के फीचर आपको बताए थे, तो यूजर जो भी फाइल अपलोड कर रहा है किसी भी वेबसाइट पे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता है, अब जैसे यूजर ने कब कौन सी डेट को कितने बजे कौन सी फाइल अपलोड की थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कोप्ड प्रेजेंटेशन मैंने फाइल अपलोड की थी कहाँ पे। ये मैंने ओके, पीडीएफ मैंने कंप्रेस करने के लिए फाइल अपलोड की थी क्रोम पर। तो यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। और ये फाइल का साइज भी दिखा रहा है, 8,000 KB की थी, दैट इज 8 MB। और आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप इसको व्यू भी कर पाएंगे कि यूजर ने जो फाइल अपलोड की थी वो कौन सी फाइल थी। तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन फाइल के साथ में देता है कि यूजर ने क्या फाइल अपलोड की थी। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट हो, पीडीएफ हो, इमेज हो, एक्सेल फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, कोई भी फाइल हो, आप वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपको ये फाइल की भी प्रीव्यू दिख रही है। तो आप इस फाइल को डाउनलोड करके व्यू कर सकते हैं। तो वेब व्हाट्सएप पे फाइल अपलोड की है, आउटलुक में फाइल अपलोड की है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप सिंगल क्लिक में उस फाइल को डाउनलोड करके व्यू कर सकते हैं। और ये पूरी रिपोर्ट को आप एक्सेल में या पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फाइल ऑपरेशन, अगर कोई भी यूजर फाइल को डिलीट करता है, या फाइल को कॉपी पेस्ट करता है, या फाइल को कहीं पे मूव करता है, तो वो भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। अब जैसे इस पर्टिकुलर फाइल को मैंने डाउनलोड से, आई थिंक मैंने इसको रिनेम किया था, इसलिए ये इस तरीके से दिखा रही है। अब यहाँ पे फाइल को मैंने डिलीट किया था, तो ये दो फाइल को मैंने डिलीट की डाउनलोड फोल्डर में से, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अब ये वाली फाइल मैंने यहाँ से मैंने, अच्छा, इसको भी मैंने रीनेम किया था, तो इस वजह से सेम इसमें दिखा रहा है। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाता है, कौन सी फाइल डिलीट हुई है, कौन सी फाइल कॉपी हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख पाते हैं। और इसको आप एक्सेल में या पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग का डेटा, तो जो भी डेटा, अगर एम्प्लॉय कुछ भी डेटा प्रिंट कर रहा है, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे यूजर ने जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की मैंने फाइल प्रिंट की थी, फिर मैंने आधार कार्ड प्रिंट किया था, ये मैंने कुछ पीडीएफ प्रिंट किए थे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये आप इसको क्लिक करके आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब जैसे ये ई वे बिल है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जेपीजी फाइल में आपको, आई थिंक ये डेटा डिलीट हो चुका है। ओके, तो मतलब अगर आपने वो डेटा सेव का टाइम सेट करके रखा है, तो यहाँ पे मैंने
हमारा ये डेमो सर्वर है, तो मैंने ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं किया हुआ है यहाँ पे, कम रिटेंशन रखा हुआ है। बट अब आपके हिसाब से 60 डेज़, 90 डेज़, 180 डेज़ या 1 साल, 2 साल जैसा आप चाहें, वैसा आप रिटेंशन प्लान रख सकते हैं, तो आपकी फ़ाइल वो तब तक पड़ी रहेंगी वहाँ पे, उतने डेट तक। और यहाँ पे आप वो फ़ाइल को व्यू कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड करके देख सकते हैं। कौन से प्रिंटर पे प्रिंट की थी, वो भी आप देख सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन पे प्रिंट किया था, ये भी आप देख सकते हैं, और इसका आप कॉस्ट डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 1 पेज है, तो 1 पेज को प्रिंट करने का कॉस्ट 1 रुपी। तो आप प्री डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है तो 1 रुपीज, कलर है तो 5 रुपीज। तो इस तरीके से आप कॉस्ट डिफाइन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे कॉस्ट भी कैलकुलेट यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इसको भी एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप पीरियडिक स्क्रीनशॉट कैप्चरिंग भी इनेबल कर सकते हैं यूजर की। तो यूजर का टाइम डिफाइन कर सकते हैं कि यूजर का जो स्क्रीनशॉट है वो कितनी देर में कैप्चर होना चाहिए। तो आप 1 मिनट, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, जैसा आप चाहें, सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स का भी आप टाइम रख सकते हैं। तो उतने टाइम पे ये ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट कैप्चर करते रहेगा, और आप ये इस तरीके से स्क्रीन पे सारी स्क्रीनशॉट देख पाएंगे। और यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हैं कि आपको सारे स्क्रीनशॉट नहीं देखने, आपको सिर्फ जैसे आउटलुक के स्क्रीनशॉट देखने हैं, या आपको पीडीएफ के स्क्रीनशॉट देखने हैं। जैसे मैं यहाँ पे फ़िल्टर करता हूँ आउटलुक, तो यहाँ पे क्या करेगा, आप सिर्फ़ ये आउटलुक, जित जहाँ पे भी आउटलुक एप्लीकेशन है, सिर्फ़ उसके स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे दिखाएगा। मैं व्हाट्सएप टाइप करता हूँ, तो सिर्फ़ व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स दिखाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। वर्ड में करता हूँ, तो वर्ड के नहीं है, एक्सेल के होंगे। क्रोम, ठीक है? तो ये सारे क्रोम एप्लीकेशंस के आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर कर सकते हैं, और इन सारे स्क्रीनशॉट्स को आप पीडीएफ में या जेपीजी फ़ाइल, ज़िप फ़ाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इन सारे स्क्रीनशॉट का अगर आपको वीडियो बनाना है, तो स्क्रीनशॉट वीडियो भी अवेलेबल है। तो आप इसको वीडियो क्रिएट करके आप एज़ अ वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ सिंगल-सिंगल फ़ाइल को देखने से अच्छा है, आप वीडियो बना के आप एक साथ सारे वीडियोज़ को एक काइंड ऑफ प्रेज़ेंटेशन टाइप का आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर इंटरनेट सर्च, जो भी इंटरनेट पर सर्च किया हुआ है यूज़र ने, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से। तो मैंने कब और कहाँ पे, तो ये चाहे आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, या बिंग, सॉरी, एज यूज़ कर रहे हैं, ओपेरा यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी सर्च इंजन, बिंग, गूगल, याहू, डकडकगो या रेडिफ, कोई भी सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं, तो हर एक सर्च इंजन, हर एक ब्राउज़र पे, इवन इनकॉग्निटो मोड पे भी अगर कोई कुछ सर्च कर रहा है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन ये दिखाएगा। इसको भी आप एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और अच्छा आपको फीचर मिल जाता है, चैट्स एंड कॉल्स मॉनिटरिंग का। तो अगर यूजर कोई भी चैट कर रहा है, व्हाट्सएप पे कर रहा है, स्काइप पे कर रहा है, टेलीग्राम पे कर रहा है, तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। जैसे टीम्स की कॉल भी अगर कोई ले रहा है, तो टीम्स में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी वॉइस वॉइस रिकॉर्डिंग और स्पीच भी आपको मिल जाती है। तो जो भी यहाँ पे बात हुआ है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी बातें हुई हैं, वो पूरा यहाँ पे टाइप हुआ है। ठीक है? एज़ अ एचटीएमएल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है? और यहाँ पे ये ओजीजी फाइल है, जो कि एक रिकॉर्डिंग फाइल है। तो यहाँ पे बातें जो भी बातें हुई है, वो आप सुन सकते हैं, और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अलग से। ठीक है? स्क्रीनशॉट, यहाँ पे कौन-कौन प्रेज़ेंट थे या क्या एक्टिविटी हो रही थी। तो जैसे ये मैं कल के दिन में ही मैं स्कोप का प्रेज़ेंटेशन दिखा रहा था, तो ये उसकी स्क्रीनशॉट किसी दूसरे क्लाइंट को दिखा रहा था, तो उसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे टीम्स की कैप्चर की है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिख जाता है कि यूज़र ने टीम्स पे क्या एक्टिविटी की। सेम इसी तरीके से व्हाट्सएप पे भी जो भी चैट किया हुआ है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? ग्रुप में चैट किया हुआ है, पर्सनल चैट किया हुआ है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इन सारी चैट को आप पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर ईमेल, तो यूज़र ने जो भी ईमेल रिसीव किए हैं या सेंड किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सिर्फ़ आउटलुक या जो भी मेल क्लाइंट्स होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को ये कैप्चर करता है। उनके मेल्स को कैप्चर करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सेंट ईमेल है, और ये रिसीव्ड ईमेल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इवन आप इस मेल को डाउनलोड करके भी व्यू कर सकते हैं। तो पहले तो आपको यहीं पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये ईमेल कब भेजा गया है, किसको भेजा गया है, और ये मैसेज आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। फाइल का साइज़ क्या था, सब्जेक्ट लाइन क्या था, ये इन्फॉर्मेशन आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये मेल आपका डाउनलोड हो जाएगा। सॉरी, ये भी अवेलेबल नहीं है डेटा अब।
ओके, और ये पूरी लिस्ट को आप एक्सेल और पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड में जो भी डेटा कॉपी किया है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो जो भी कुछ डेटा कॉपी किया है मैंने, कहीं से भी कहीं भी कॉपी किया हुआ है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको भी आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सॉल्यूशन आपको मशीन टाइम दिखाता है कि यूजर का सीपीयू एंड जीपीयू यूजेस कितना है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सीपीयू कितना यूज हुआ है और जीपीयू कितना यूज हुआ है, लाइक हार्डवेयर कितना यूज हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाती है इस तरीके से। तो जो ब्लू कलर है दैट इज फॉर सीपीयू एंड पिंक कलर जो है वो जीपीयू का। यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिख जाता है। तो लैपटॉप जो है वो 23 आवर्स 35 मिनट्स ऑन था, ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। और उसका इम्पैक्ट क्या था सिस्टम का, कि कितना परसेंट यूज हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कलर कोडिंग से आपको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे दिख जाएगा। फिर हार्डवेयर कौन से इंस्टॉल्ड है ये भी आप देख सकते हैं। सीपीयू कौन सा है, कौन सा कितने कोर का सीपीयू है, सीपीयू कौन सा आपका i5 का 10th जनरेशन का सीपीयू है, मदरबोर्ड कौन सा लगा हुआ है, डेल का मदरबोर्ड है, बायोस कौन सा वर्जन है, मेमोरी कितनी लगी हुई है, तो यहाँ पे दो मेमोरी सॉरी रैम लगे हुए हैं, तो उनका रैम का साइज, सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरर, ये सारा कुछ दिखा रहा है। हार्ड डिस्क की साइज दिखा रहा है। ईवीएम M2 का हार्ड डिस्क है 512 GB। ठीक है, और भी जो भी हार्डवेयर लगे हुए नेटवर्क कार्ड है, उन सबके ड्राइवर, साउंड कार्ड है, सब इंफॉर्मेशन आपको हार्डवेयर रिलेटेड दिखा देता है। प्लस कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो भी आपको दिखा देता है, कि अगर आपको देखना है कि किसी ने अनऑथराइज सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करके नहीं रखा है, अगर वो आपको देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। आप इसको भी पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे रिपोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। और जो भी मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखाए, ये सारे रिपोर्ट या इनमें से कुछ रिपोर्ट जो भी आपको चाहिए, आप आपके ईमेल पर भी शेड्यूल कर सकते हैं और डिपार्टमेंट वाइज शेड्यूल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे टेक का एचओडी है या सेल्स का जो एचओडी है, तो आप चाहते हैं कि जो सेल्स का एचओडी है उसको सिर्फ सेल्स के डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन मेल पर जानी चाहिए, शेड्यूल रिपोर्ट जानी चाहिए। तो आपने डिफाइन कर दिया, तो जो सेल्स का एचओडी है उसका ईमेल आईडी ऐड कर दिया, और जो उनको जो मेल जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का मेल जाएगा। वैसे ही टेक के लिए टेक का एचओडी है तो सिर्फ टेक के डिपार्टमेंट का मेल जाएगा। तो इस तरीके से वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से एडमिन को कौन सी रिपोर्ट दिखनी चाहिए, कौन सी रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए, कौन से यूजर दिखने चाहिए, कौन से यूजर नहीं दिखने चाहिए। ये सारा हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और आपको रिपोर्ट अगर डेली बेसिस चाहिए वो भी कर सकते हैं, वीकली बेसिस पे चाहिए तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एक सर्टेन टाइम पर वो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली ईमेल पर चली जाएगी। बाकी अगर डिटेल में देखनी है कोई भी इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑलवेज ऑफलाइन कंसोल में हम आके चेक कर सकते हैं। और ऑफलाइन कंसोल का भी हम डिपार्टमेंट वाइज एक्सेस दे सकते हैं, कि सेल्स का एचओडी है तो उसको सिर्फ और सिर्फ जो सेल्स डिपार्टमेंट के सिस्टम से सिर्फ वही दिखाएंगे, बाकी जो टेक, मार्केटिंग, अकाउंट्स के हैं वो सिस्टम्स उसको नहीं दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कंसोल में जो भी सारे फीचर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनके बारे में बताया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके आगे आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है sarvesh@panzerIT.com। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9892834241। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ मेरा मेल आईडी। तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कभी भी किसी भी समय कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।